बचपन में माँ बाप को खोया, ओलंपिक में बड़े बड़ों को धोया। जी हां, अमन सहरावत, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इस छोटी उम्र में कैसे ये इतने बड़े चैंपियन बन गए, क्योंकि इनके साथ जो बीती है वो आप सुनेंगे तो आप भी शायद रो पड़ेंगे, क्योंकि ये वो रेसलर है और ये वो चैंपियन है जिसने छोटी उम्र में यानी कि बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। बावजूद इसके वो रेसलिंग करते रहे और आज देश के सबसे बड़े हीरो बन चुके। तो चलिए आपको बताते हैं अमन सहरावत की कहानी कि कैसे उन्होंने रेसलिंग शुरू की और कैसे वो पेरिस ओलंपिक 2024 तक पहुंचे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक और मेडल अपने नाम कर लिया। ये मेडल किसी और ने नहीं बल्कि युवा सितारे अमन सहरावत ने दिलाया। अमन ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग में देश के नाम मेडल जीता। उन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता और साथ ही अपने नाम अब एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया है, क्योंकि अमन अब सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाले कुश्ती में भारत के पहले पहलवान बन गए हैं। हालांकि अमन सहरावत का यहां तक का सफर कुछ आसान नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने दर्द सहा है। दरअसल अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहर में रहने वाले हैं। अमन का जन्म 16 जुलाई 2003 को हुआ था। जब वो 11 साल के थे तब उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। पहले अमन की मां का हार्ट अटैक से निधन हो गया, फिर लगभग 1 साल बाद उनके पिता भी चल बसे। माता पिता के जाने के बाद उनके दादा ने अमन को संभाला। 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार से सबसे ज्यादा प्रेरित हुए थे, जब सुशील कुमार ने मेडल जीता था। वहीं 10 साल की उम्र में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अमन ने दाखिला लिया और वहां पे कुश्ती के गुण सीखे। बताया जाता है कि सुशील कुमार ने भी इन्हें रेसलिंग की टिप्स काफी दी है। यूं कह सकते हैं कि सुशील कुमार कहीं ना कहीं इनके एक गुरु के तौर पर थे। उन्होंने शुरू में मिट्टी में कुश्ती में हिस्सा लिया। अमन सहरावत ने साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता था। कोच ललित कुमार के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग की। 2022 में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड पदक जीता। सहरावत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। 2022 में एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अप्रैल 2023 में अस्ताना में 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी अमन ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जनवरी 2024 में जगराप ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम में टेक्निकल सुपीरियोरिटी में भी सभी विरोधियों को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा इस्तांबुल में 2024 विश्व कुश्ती ओलंपिक योग्यता में टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया। पेरिस में 2024 ओलंपिक के लिए भारत का कोटा स्थान दिलाया। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 ओलंपिक के लिए रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया के ऊपर पेरिस ओलंपिक के लिए अमन सहरावत को चुना। बताया जाता है कि क्वालिफिकेशंस में अमन ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। आज अमन का नाम भारतीय कुश्ती में सबसे ऊपर लिया जा रहा है, क्योंकि अमन सबसे युवा रेसलर के तौर पर जीत दर्ज कर चुके हैं। कुश्ती की बात की जाए तो सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया की बात हमेशा की जाती है, लेकिन अब अमन का नाम भी शुमार हो चुका है। खुद अमन भी बोल चुके हैं कि उनका अगला टारगेट 2028 ओलंपिक है। अब देखना होगा कि अमन भविष्य में देश के लिए और कितने मेडल लाते हैं, लेकिन अमन ने जी तोड़ मेहनत करके भारत का नाम रोशन तो कर दिया और खुद के नाम एक मेडल भी दर्ज करवा लिया। हम भी भविष्य के लिए अमन को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।